हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई स्पेनिश हॉरर मूवी द पैसेंजर का ब्रेकडाउन। ये कई सारे सब जॉनर्स का मिक्सचर है और कुल मिला के एक फन मूवी है। इसमें साईफाई, बॉडी हॉरर, रोड हॉरर, हॉरर कॉमेडी, स्प्लैटर सब कुछ है और आपको देखनी है तो स्पेनिश में ही देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जंगल वाले सुनसान रास्ते पर, जहां बीच में घना कोहरा छाया हुआ था। एक कपल जो कि ट्रैकिंग करने निकला था, रास्ता भटक के उसी कोहरे के पास पहुंच गया। वो फोन के कंपास से डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंपास काम ही नहीं कर रहा था और कोहरे के पास आते ही एकदम से फोन भी खराब हो गया। थक हार कर दोनों वहीं पे बैठ गए कि तभी कोहरे के बीच से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें लगा कि अब उनकी मदद हो जाएगी, क्योंकि वो एक लेडी को आता हुआ देख पा रहे थे। लेकिन अचानक से वो लेडी बहुत तेज भागने लगी और उसे भागता देखकर कपल ने भी भागना शुरू कर दिया। पर भागते भागते वो लेडी एकदम से मानो टेलीपोर्ट होके उनके पास आ गई। उसकी शक्ल और चाल ढाल बता रही थी कि उसकी हालत ठीक नहीं है। लड़का उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने लड़के को दबोच लिया और एक चीज अपने मुंह से उसके मुंह के आर पार करके उसे मार डाला, जीनोमॉर्फ की तरह। यह था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम ब्लास्को नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी प्यारी वैन लेकर घर से निकला है और रास्ते से और सवारियों को पिकअप करते हुए चल रहा है। सबसे पहले एक रिलीजियस लेडी मारियाला को बैठाया, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। उससे जबरदस्ती बातें करता हुआ चल रहा था, क्योंकि ब्लास्को को बातें करने की बीमारी है। पर मारियाला उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। फिर भी उसने बक बक बंद नहीं की, तो आखिर में मारियाला कान में ईयरफोन्स लगा के बैठ गई। तब ब्लास्को ने फोन मिलाया अपने एक साथी के पास और उसने ब्लास्को को बताया कि आज हमने आसमान में एक चमकती हुई चीज देखी। ब्लास्को बोला फ्लेयर होगी और क्या। फिर ब्लास्को पहुंचा अपनी अगली सवारी बैठाने, माँ बेटी लिडिया और मार्ता। लिडिया मार्ता को उसके डैड के पास छोड़ने जा रही है, फिर खुद लंदन चली जाएगी 10 महीने के लिए वहां पे जॉब करने। ये सब वो मन मारकर सिर्फ मार्ता के लिए कर रही है, पर मार्ता ये सब नहीं समझती। उसका डैड उसे पहले ही छोड़ के चला गया था, इसलिए डैड को तो पहले से ही हेट करती है। और अब मॉम भी छोड़ के जा रही है, वो भी डैड के ही पास, इसलिए अब मॉम से भी उसे कोई मतलब नहीं रहा। वो सीधे मुंह लिडिया से बात भी नहीं करती। खैर, माँ के पास उसे बैठना नहीं था, इसलिए आगे ब्लास्को के पास बैठ गई। लिडिया और मारियाला पीछे बैठे और यहाँ से शुरू हो गई उनकी जर्नी। मारियाला भी अपने डैड को देखने जा रही है, जो बचपन में ही उसे छोड़ के चला गया था। यानी मारियाला और मार्ता दोनों की जर्नी काफी हद तक सेम है। अब ब्लास्को मार्ता को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था, लेकिन वो कोई कम सैवेज नहीं थी। पर दोनों में कुछ चीजें कॉमन भी थी, जैसे कि ब्लास्को की एक आंख खराब थी और फेस पे स्कार भी था। वैसे मार्ता के फेस पे भी एक साइड बहुत बड़े स्कार थे, जिन्हें उसने कवर कर रखा था। ब्लास्को के स्कार की ये कहानी है कि पहले वो एक बुल फाइटर हुआ करता था। वो स्वॉर्ड आज भी उसके पास है, बल्कि वैन के अंदर ही रखी है। और मार्ता के स्कार की कहानी ये है कि जब वो 5 साल की थी, तब उसका डैड उसे कार में लेकर जा रहा था, पूरी तरह नशे में धुत, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया और कार में आग लग गई, जिसके चलते मार्ता की आधी बॉडी जल गई और कई हड्डियां भी टूट गई थी। सबको यही लगता था कि मार्ता दोबारा कभी चल नहीं पाएगी, पर मार्ता ने फाइट बैक करके फिर से चलना सीखा और सबको हैरान कर दिया। बातों बातों में ब्लास्को और मार्ता के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। सेम वैसी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी मारियाला और लिडिया के बीच, क्योंकि दोनों को ही ब्लास्को पे गुस्सा आ रहा था। बैक सीट और फ्रंट सीट के बीच में एक ग्लास पार्टीशन था, इसलिए उन चारों की आपस में अपनी अपनी बातें चल रही थी। ग्लास के नीचे बस एक छोटा सा ड्रॉअर जैसा स्पेस था, जिसमें से खाने पीने का सामान ट्रांसफर हो पा रहा था। खैर, आगे जाकर हाईवे लेने के बजाय ब्लास्को ने एक छोटे रोड पे गाड़ी मोड़ ली, सिर्फ टोल बचाने के लिए। और उसी रोड पे उन्हें मिल गया वो कोहरा। रास्ते में भी पता नहीं क्या क्या पड़ा था। ब्लास्को ने उतर के देखा तो पता चला कि वो कोहरा नहीं बल्कि धुआं था, जो निकल रहा था रोड के साइड में क्रैश हुए पड़े एक एलियन एयरक्राफ्ट से। ब्लास्को के साथी ने आसमान में जो चमकती हुई चीज देखी थी वो यही थी। ब्लास्को उसे नजदीक से चेक करने लगा तो इतने में मार्ता भी बाहर निकल आई और पास में ही उसे पड़ा हुआ देख गया एक एलियन जीव, जो काफी हिल डुल रहा था। मार्ता ने पास जाकर उसे टच करने की कोशिश की तो उस एलियन जीव के अंदर से धागे के बराबर एक रेशा निकल के मार्ता की उंगली में घुस गया, जिससे मार्ता को थोड़ी तकलीफ भी हुई। पर तभी उसकी माँ ने आकर उसे वापस अंदर बैठा दिया। ब्लास्को भी फटाफट वैन लेके आगे बढ़ गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये पंगे लेने लायक चीज नहीं है। सफर पे आगे बढ़ते ही मार्ता और ब्लास्को की मौज मस्ती फिर से शुरू हो गई और ब्लास्को के साथ बातें करके मार्ता इतना कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी कि उसने अपने बर्न मार्क्स भी अनकवर कर दिए। उनके बीच बाप बेटी
की मस्ती वाला बॉन्ड बनता जा रहा था। लेकिन इसी बीच मार्ता की वो उंगली सड़ने भी लगी थी जिसमें वो रेशा घुसा था। मार्ता उसे इग्नोर कर रही थी मगर अचानक से वैन के रेडियो में कुछ डिस्टर्बेंस हुई और उसी टाइम मार्ता एकदम से सुन हो गई। उसकी उंगली में कुछ हो रहा था और आंखें भी उसकी धुंधली हो चुकी थी, मानो वो किसी के कंट्रोल में हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में उस अजीब लेडी को देखा था। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस है ये भी हमने तभी देखी थी जब उस आदमी का फोन खराब हो गया था। अब वो सब मार्ता को ही देख रहे थे, इसलिए सामने रोड पे खड़ी एक लड़की उन्हें दिखी नहीं और ब्लास्को ने सीधा उसे ठोक दिया। ठोकने के बाद वैन भी नहीं रोकी, बस सीधा चलता रहा। तभी एकदम से चिल्लाते हुए मार्ता भी होश में आ गई। लिडिया ब्लास्को को वैन रोकने के लिए बोल रही थी और मारियाला बोल रही थी कि वैन को वापस पीछे मोड़ वरना तेरी रिपोर्ट कर दूंगी। दबाव में आकर ब्लास्को ने दोनों की बात मान ली। वैन वापस पीछे ले जाकर रोक दी उसी लड़की के पास। मारियाला ने चेक किया तो पाया कि लड़की की सांसें अभी चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस लड़की का फेस बुरी तरह डिसफिगर था। और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो बता दूं कि ये वही लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड को उस लेडी ने स्टार्टिंग में मार डाला था। अब इसका हाल भी कुछ ऐसा हो चुका है। लिडिया ने फोन करके एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की लेकिन उसका फोन खराब हो गया। सेम कोशिश ब्लास्को ने की तो उसके फोन के साथ भी यही हुआ। मार्ता अकेली वैन में बैठी थी और उसे अपनी उंगली में वो एलियन कीड़ा साफ दिखाई दे रहा था। अब मदद तो बुला नहीं सकते, इसलिए उस लड़की को वैन में डाल के आगे निकल पड़े। लिडिया बोल रही थी कि पास में ही एक फर्स्ट एड पॉइंट है, हमें वहीं जाना चाहिए। लेकिन वहां जाने के बजाय ब्लास्को ने गाड़ी आगे भगा दी हॉस्पिटल की तरफ, जिस वजह से दोनों के बीच फिर से बहस छिड़ गई और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे क्या हो रहा है। मारियाला उस लड़की के पास ही बैठी हुई थी, तभी अचानक से उस लड़की ने मारियाला का हाथ पूरी तरह पीस दिया। उसकी आंखें देखकर पता चल रहा है कि वो भी एलियन के कब्जे में है। उसने मारियाला को अपनी जगह लेटाया और फिर एलियन को अपने मुंह से बाहर निकालकर उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद वो खुद बेजान हो गई। यानी उसकी बॉडी को पूरी तरह अंदर से खाने के बाद एलियन नई बॉडी में घुस गया। इससे हम समझ पाए कि ये एलियंस पहले धागे के बराबर कीड़े होते हैं, फिर किसी इंसान के अंदर घुस के उसे अंदर से खाते रहते हैं और खाते खाते अंदर ही अंदर इनका साइज बढ़ता रहता है, जैसा फिलहाल मार्टा के अंदर भी चल रहा है। पर उसके अंदर का एलियन अभी छोटा है, इसलिए उसे ग्रो करने में टाइम लगेगा, जबकि मारियाला के अंदर जो एलियन घुसा है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो हुआ पड़ा है। अंदर जाते ही उसने मारियाला को भी खाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसकी बॉडी को भी बुरी तरह सड़ा गला के रख दिया। बॉडी पे हावी होकर उसने हमला कर दिया लिडिया के ऊपर। लिडिया उससे बचने के लिए संघर्ष करती रही और आगे बैठे ब्लास्को और मार्ता को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो दोनों गाने चलाकर बातें करने में बिजी थे। अब जो मैं बताऊंगा वो पता नहीं क्या है, क्यों है, किसने सोचा, पर हुआ वही है। उन दोनों का ध्यान खींचने के लिए लिडिया ने उसी गली हुई लड़की की खाल नोच कर निकाली और सामने पार्टीशन वाले ग्लास पे फेंक के मारी। तब कहीं जाकर ब्लास्को ने वैन रोकी। वो दोनों देखते हैं कि पीछे तो पूरा घमासान मचा हुआ है। ये देखकर ब्लास्को तो जल्दी से वैन से निकल के दूर भाग गया और मार्ता अकेली ही अपनी माँ को बचाने में लग गई। लेकिन तभी उसके वाला एलियन उसे दिक्कत देने लगा, इसलिए वो भी बेबस हो गई। अब मारियाला के थ्रू एलियन लिडिया को भी कब्जाने वाला था कि तभी पीछे से ब्लास्को आ गया और लगातार गिटार बजाकर उसने लिडिया को बचा लिया। अब तक आप समझ ही गए होंगे, इस मूवी में इविल डेड वाली वाइब्स भी डाली गई हैं। मारियाला को वैन के अंदर बंद करके वो तीनों जंगल में जाकर छुप गए, लेकिन मारियाला ज्यादा देर तक बंद नहीं रही। बाहर आकर वो उनकी तलाश में लग गई। तो उससे बचने के लिए ब्लास्को ने क्या मास्टर प्लान बनाया? अलग होने का। माँ बेटी अलग हो गई और ब्लास्को अलग। ब्लास्को एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और तभी नीचे मारियाला आ गई। उधर माँ बेटी भी छुपे हुए थे। तभी लिडिया ने ध्यान दिया कि मार्ता की उंगली में भी एक जीव घुसा हुआ है और वही मार्ता को सुन कर देता है। जरा भी देरी ना करते हुए लिडिया ने अपने चाकू से उस एलियन को निकाल के बाहर फेंक दिया। ऐसा करके उसने मार्ता की जान बचा ली। लेकिन जो मार्ता चिल्लाई उसकी वजह से मारियाला उन्हीं के पास पहुंच गई। लेकिन उसके आने से पहले दोनों वहां से भाग चुकी थी। मगर मारियाला के आने से उस एलियन कीड़े का फायदा हो गया। वो भी मारियाला की बॉडी में घुस गया। मारियाला तो मैं इसे कह रहा हूँ, पर ये मारियाला है नहीं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। अब ये बॉडी एलियन की है। खैर आगे जाकर लिडिया ने भी एक मास्टर प्लान तैयार किया। इस बार वो मार्ता से अलग हो गई उसकी जान बचाने के लिए। इससे हुआ ये कि मार्ता अकेली आगे बढ़ी और आगे उसे ब्लास्को मिल गया। यानी ये दोनों मिल गए और लिडिया रह गई अकेली, और अकेली वो एलियन से बच नहीं पाई। उसकी चीखें उन दोनों तक भी पहुंच गई जो खुद पहुंच चुके थे वापस वैन तक। ब्लास्को मार्ता को समझा रहा था कि जल्दी से वैन में बैठ जा, पर मार्ता अपनी माँ
के पास वापस जाना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी माँ खुद उसके पास आई वो जल्दी से वैन में बैठ के वहां से निकल ली क्योंकि माँ आ चुकी थी एलियन के कब्जे में। ब्लास्को ने जैसे तैसे वैन भगा तो ली, मगर वैन का फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा था क्योंकि फ्यूल टैंक में छेद हो चुका था। किसी तरह धक्के मार मूर के वो दोनों गांव के गैस स्टेशन तक पहुंचे, लेकिन वहां पे कोई वर्कर था ही नहीं। तो ब्लास्को ने डक्ट टेप से पहले फ्यूल टैंक को सील किया, उसके बाद मार्ता को वैन में छोड़कर वो गांव में चला गया फ्यूल लाने यानी चुराने। एक कार में से फ्यूल चुराने लगा, तभी उसके पास एक बिल्ली आई और वो भी खून से सनी हुई थी। जहां पे बिल्ली घुसी उस घर में झांक के देखा तो पता चला कि पूरा गांव शांत क्यों हुआ पड़ा है, क्योंकि गांव में भी एलियंस का आतंक फैल चुका है। उस घर के अंदर सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था और एक आदमी का सर धड़ से अलग पड़ा था। इतने में उधर वैन के पास लिडिया आ गई अपनी बेटिया के लिए। मार्ता उसे छुपने की कोशिश करने लगी, बस तभी गैस स्टेशन का वर्कर वापस आ गया। तो सबसे पहले लिडिया ने उसी का सर धड़ से अलग किया, यानी ये एलियंस फीमेल्स की बॉडी को होस्ट बनाते हैं और मेल्स के सर धड़ से अलग कर देते हैं। मार्ता जल्दी से छुप गई थी वैन के नीचे। लिडिया सरक सरक के वैन के पास आ गई, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मगर उसके जाने के बाद ब्लास्को भी आ गया। दोनों जल्दी से वैन में बैठ के निकल पड़े, लेकिन उन्होंने यही नहीं देखा कि लिडिया भी वैन के ऊपर चिपकी पड़ी थी। रास्ते में जैसे ही बारिश शुरू हुई लिडिया ने अटैक चालू कर दिया। उससे पीछा छुड़ाना जरूरी था, तो ब्लास्को ने ब्रेक मार के पहले उसे नीचे गिराया, फिर बार बार वैन आगे पीछे करके उसे अच्छे से कुचल के वो आगे बढ़ गया। पर इस सब के बावजूद भी लिडिया का कुछ बिगड़ा नहीं था, वो जंगल के रास्ते फिर से उनके पीछे लग गई। अब ब्लास्को की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, वो पानी मांग रहा था और मांगते मांगते ही बेहोश हो गया। जैसे ही वैन रुकी लिडिया जल्दी से आके अंदर घुस गई, लेकिन उसी टाइम वही इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस हो गई जिस वजह से वो सुन पड़ गई। मौके का फायदा उठाते हुए मार्ता चुपचाप पीछे से पानी की बोतल चुराने पहुंच गई, वो भी लिडिया के नीचे से होते हुए। और तभी ब्लास्को स्टीयरिंग व्हील पे गिर पड़ा, जिस वजह से हॉर्न बज गया और हॉर्न की आवाज सुनकर लिडिया विचलित हो गई। वो अपना सर मार मार के पार्टीशन को तोड़ने में लग गई और नट बोल्ट भी ऑलमोस्ट खुल चुके थे कि तभी ब्लास्को फिर से पीछे होके बैठ गया, जिस वजह से वो शांत हो गई और मार्ता भी उसके नीचे से बाहर निकल आई। पर इस बार एलियन को एक और रास्ता मिल चुका था, वही ड्रॉअर टाइप स्पेस वाला। लिडिया के मुंह से निकलकर उसी स्पेस से होते हुए वो ब्लास्को के गले पे लिपट गया उसका सर अलग करने के लिए। तो मार्ता ने जल्दी से उसके ऊपर लाइटर लगा के उसे दूर हटाया, फिर उसने ब्लास्को को पानी पिलाया और दोनों चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी लिडिया फिर से आ गई। और जो एलियन मार्ता की उंगली में घुसा था वो अब लिडिया के अंदर है, पहले से थोड़ा ज्यादा बड़ा, ये भी हम देख पाए। लिडिया मार्ता को दबोचने लगी तो ब्लास्को ने जल्दी से वैन भगा दी, लेकिन लिडिया फिर एक बार आकर वैन के अंदर घुस गई और इस बार तो उसने पार्टीशन तोड़कर मार्ता को दबोच लिया। मार्ता को बचाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मजबूरन ब्लास्को को अपनी प्यारी वैन क्रैश करनी पड़ी, तब कहीं जाके उसकी जान बच पाई। मार्ता का एक बार फिर एक्सीडेंट हुआ, पर इस बार वो जलने से बच गई और मरने से भी। दोनों की बुरी हालत हो चुकी थी, पर लिडिया कहाँ गई वो पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो पता चल गया लिडिया वैन के अंदर ही थी और मार्ता को खींचकर वो एक बार फिर उसके ऊपर टूट पड़ी, क्योंकि एलियन को अब नया होस्ट चाहिए था। पर रास्ते में खड़ा था ब्लास्को अपने बुल फाइटिंग स्किल्स के साथ। अब क्योंकि रास्ते में खड़ा था इसलिए एलियन उसे लेटा के उसी के अंदर घुसने लगा, लेकिन इस बार मार्ता ने उसका खेल खत्म कर दिया ब्लास्को की स्वॉर्ड से। मार्ता मारती है, इफ यू नो यू नो। फाइनली दोनों अपने रास्ते जाने लगे तो एलियन लिडिया के अंदर से बाहर आके बैठ गया और इस बार हम उसका और ज्यादा विकसित रूप देख पाए। वो पूरा ढीठ था, मारे से मर नहीं रहा था, इसलिए इस बार ब्लास्को ने उसे जलाकर राख कर दिया। फिर अगली सुबह तक दोनों एक बार में पहुंचे और वहां पे रिलैक्स करने लगे। वो इस बात से बेखबर थे कि बार के अंदर भी सरकटी लाशें पड़ी थी और पूरा बार कब्जाधारी एलियन से भरा पड़ा था। फीमेल्स चाहे वो किसी भी एज की हों, एलियंस ने उनकी बॉडीज पे कब्जा कर रखा था और इस बार तो मार्ता भी नहीं बच पाई। मेन बात यह है कि जैसे एलियन ने उसकी बॉडी पे कब्जा किया उसके सारे बर्न मार्क्स गायब हो गए। बाकी फीमेल्स एलियन ऑक्यूपेशन की वजह से डीफॉर्म्ड हो जाती हैं और मार्ता की स्किन नॉर्मल हो गई। ब्लास्को उन सब के बीच में फंस चुका था और अब उसे मार्ता से भी लड़ना पड़ेगा। इसी बात पे उसने आखिरी जाम पिया और यहीं पे ये मूवी हो गई खत्म। मूवी कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। एक बार मैडनेस शुरू हो जाती है फिर रुकने का नाम नहीं लेती। इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स तो है ही, पर साथ में वीएफएक्स का काम भी बहुत तगड़ा है। इतना तगड़ा है कि वो प्रैक्टिकली लगता है और खासकर इसमें जो इविल डेड टाइप स्टफ डाला गया है वो भी मजेदार है। जो भी एलियंस अफेक्टेड फीमेल्स थी उनका लुक डेडाइट्स की तरह था। अंडररेटेड फन मूवी है और आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी। अपडेट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत जानकारी मैं देता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।